गुड इवनिंग सीता सीता जी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अपने बारे में कुछ बताएं। सर मेरा नाम सीता कुमारी है। मैं राजस्थान के कोटा जिले की निवासी हूँ। मैंने अपना लॉ 2022 में कंप्लीट किया है। ओके। और बताएं। सर उसके बाद से मैं आरजेएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। पिछली बार मैंने इंटरव्यू दिया था। ओके, पिछली बार आपने इंटरव्यू दिया था। जी सर। 2022 में आपने ग्रेजुएशन किया और लास्ट 24 में आपने इंटरव्यू दिया। अभी 25 में एक बार आप फिर इंटरव्यू देने वाली है। जी तो सर। ये 3 इयर्स आपने डेडिकेट किए ओनली फॉर द प्रिपरेशन। इसमें आपको नहीं लगा कि आप कुछ और ट्राई कर सकते थे, जैसे एलएलएम साथ में? नहीं सर, मेरा लक्ष्य यही है आरजेएस बनना, तो उसी के लिए मैं लगी हुई हूँ। ओके, तो आप कंटिन्यूसली प्रिपरेशन आरजेएस की ही कर रहे हैं। जी सर। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है कि जैसे हम नहीं चाहते वैसे तो हो, लेकिन मान लेते हैं कि इस बार भी इंटरव्यू में रह जाए, तो फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए यू विल थिंक अगेन यही वाला पर्टिकुलर पार्ट के वापस से तय करेंगे? जी सर, मैं अगली बार ये इसी के लिए तैयारी करूंगी। जब भी वैकेंसी निकलेगी तो फिर मैं इसी की तैयारी करूंगी। ओके, तो रिसेंटली राजस्थान के अंदर एक रूल आया। रिसेंटली अभी ऐड किया कि कोई भी पर्टिकुलर सर्विसेज होगी जैसे हमारा जुडिशरी की, तो उसमें 3 ईयर की प्रैक्टिस इज कंपलसरी, करना ही करना पड़ेगा। अब ये रूल जी सर। आरपीएससी जैसी बॉडी लेकर नहीं आई, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को आरपीएससी जैसे जो स्टेट ऑटोनमस बॉडीज है उनको गाइडेंस करना सही है या नहीं है? और इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो दो पॉइंट बताने। सर पॉजिटिव तो ये है कि जो नए नए बनते हैं, जो मजिस्ट्रेट बनते हैं बिना प्रैक्टिस के, तो उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती। तो इसके लिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैं उन्होंने ये अच्छा फैसला दिया है कि अगर उन्हें लो की ये नॉलेज होगी, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल जो भी नॉलेज होगी, तो उससे उन जब भी जॉब करेंगे तो उन्हें आसानी होगी काम करने में। और नेगेटिव ये है सर कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इतने सालों से, तो उन्हें किसी ने तो मान लो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, भाई उन्हें तो आज ऐसे ही बनना है, तो फिर उनके लिए सर दिक्कत आएगी। उन्हें 3 साल बाद ही ये अटेम्प्ट दे पाएंगे फिर वो। ओके, तो मतलब प्रैक्टिस आज जैसा आप कह रहे हैं कि ये एक अच्छा निर्णय है, इससे नॉलेज लेकर के पर्सन्स आएंगे जुडिशरी के अंदर, जज बनेंगे। तो ये तो हम एलएलबी के अंदर करते ही हैं। हमारे पास 3 साल की ग्रेजुएशन है, हमने लॉ पढ़ा है, अच्छे से उसको समझा है, तभी ग्रेजुएट हुए हैं। और अगर हम बात करें आईएएस जैसे एग्जाम्स की, तो आईएएस में भी तो जी होता ही है, ग्रेजुएट करने के बाद अलग अलग फील्ड से ट्रेनिंग दे करके उनको आप ऐड कर ही सकते हो। तो 1 साल की ट्रेनिंग तो एक जज को भी मिलती है। तो फिर इसमें 3 इयर्स का रूल का क्या पॉजिटिव बेनिफिट हो सकता है? सर यही है कि वो जो मतलब पढ़ा तो सभी ने है लो, लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, तो ऑनरेबल प्रैक्टिस सुप्रीम नॉलेज कोर्ट तो यही आईएएस कहता को है। भी नहीं होगी ना। वो कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन पहले से सीख के आता है? सर लेकिन लॉ के लिए तो जरूरी है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसमें तो इतना प्रैक्टिस नॉलेज जो जरूरी नहीं होता, और इसके लिए तो जरूरी है। ओके, तो कोर्ट का इंटरवेन करना एकदम सही है। जी सर। तो इसको जुडिशियल रिव्यू मानेंगे या जुडिशियल ओवर रीच मानेंगे? सर रिव्यू मानेंगे इसको तो। क्या डिफरेंस है जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल ओवर रीच में? सर रिव्यू में तो जो संसद और राज्य विधान मंडल कानून बनाता है, अगर वो अवैध है तो जो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हैं तो वो मतलब उनमें इंटरफेयर कर सकता है, उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। और ओवर रीच में तो सर वो अपनी न्यायिक शक्तियों का बहुत ज्यादा प्रयोग कर लेता है। जैसे सभी सर जो अभी तमिलनाडु सरकार वर्सेज और तमिलनाडु का राज्यपाल का मामला था, तो उसमें 3 महीने की जो वैलिडिटी लगाई थी वो ओवर रीच था, तो उसे ओवर रूल किया गया अभी कि वो वैलिडिटी मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं लगा सकता। केवल यूं अच्छा, देख सकता है भाई, ज्यादा लंबित नहीं करे राज्यपाल मामलों को। तो ज्यादा लंबा फिर कैसे डिसाइड करेंगे अगर टाइम लिमिट नहीं होगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरा साइलेंट है इस बात के ऊपर जी कि आप सर। साइन कब करोगे। तो मान लो तो मैं गवर्नर हूँ और आप सीएम हो, आपने मुझे जो है वो पर्टिकुलर एक बिल भेजा, अब मेरे को साइन करने हैं, लेकिन लिखा थोड़ी है कि कितने टाइम पीरियड में साइन करना है। और आप तो जैसे बताएंगे टाइम टाइम लिमिट। लिमिट तो नहीं दे रखी सर, लेकिन जो सरकार होती है तो 5 साल के लिए चुनी जाती है, लेकिन राज्यपाल जो वहाँ का मामला था तो उन्होंने काफी लंबे सालों तक उसे लंबित रखा। तो 5 साल बाद तो सरकार ही चेंज हो जाएगी, फिर बिल लाने का फायदा है क्या? इसलिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जजमेंट दिया था।
नहीं वही तो होगा, वो तो ओवर रीच थोड़ी हुआ फिर तो, वो तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हुआ, वो तो उल्टा सही किया ना सुप्रीम कोर्ट ने। सर वो किया था, लेकिन अभी जो थोड़े दिन पहले मामला, जब इसमें मतलब वो राष्ट्रपति जी थे द्रौपदी मुर्मू जी, तो उन्होंने वो सलाहकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनसे सलाह मांगी, तो फिर उसे ओवर रूल किया ना, वो पहले जो अच्छा, जजमेंट दिया वो था। सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह ने जजमेंट को ओवररूल कर दिया? मतलब सर वो मतलब निर्णय पलट दिया ना उन्होंने। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ, मतलब जो सलाह दी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को, तो इसने क्या जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का उसको ओवररूल कर दिया? सर वो लिमिट पहले 3 महीने की फिक्स थी, तो वो चेंज कर दी, अब की लिमिट नहीं बांध सकता सुप्रीम हाँ कोर्ट। मतलब कर दिया मान लेते हैं ना, यही कहना चाहते हैं आपकी जो राय है सुप्रीम कोर्ट की, उसने पुराने फैसले हम्म। को रद्द कर दिया। जी सर। तो ऐसा हो सकता है क्या, अगर सलाह मांगी जाए तो सलाह जो है वो आदेश को रद्द कर सकती है? सलाह मांगी जाए तो सर वो बाउंड नहीं है, लेकिन जो मतलब संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग है, तो उसके बारे में सलाह मांगी जाती है, तो कोर्ट बाउंड होता है उनमें देने के लिए। कोर्ट बाउंड होता है देने के लिए? आप सवाल नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ने पूछा कि सर जी ये सर। मामला है, आप जो है मुझे बताएं इस पर आपकी कानूनी राय क्या है। अब जब राय दे दी, जी सर। क्या उस राय ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को बदल दिया? सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। ओके, नो इश्यूज। लास्ट क्वेश्चन, आप कोटा से बिलोंग करती है, जी सर। तो कोटा के अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो वर्ल्ड फेमस है? जी सर, ये पहली मतलब वर्ल्ड की सिग्नल फ्री सिटी घोषित हुई है अभी। रिसेंटली? हाँ सर। ओके, और कोई? और सर यहाँ हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है चंबल नदी पर। हैंगिंग और ब्रिज तो कोटा बहुत का सारा ही है। दशहरा मेला भी काफी फेमस है। अच्छा, कोटा डोरिया क्या होता है? सर कोटा डोरिया के नाम से यहाँ साड़ियाँ बनाई जाती है, जो काफी कम वजन की होती है, और ये देश भर में प्रसिद्ध है। इनको जीआई टैग मिल रखा है ना? जी सर। तो कोटा कोटा डोरिया, और साथ ही साथ के अंदर जो हमारा रावत बाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जी सर। उसके भी ज़्यादा फेमस है। जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर, प्लीज। सीता, जैसे आपने बताया कि आप 2022 में पास आउट हुई हैं और जी ये सर। आपका आरजेएस का दूसरा अटेम्प्ट है, इससे पहले आप इंटरव्यू जा चुकी हैं। जी सीता, सर। अपनी दो बिगेस्ट वीकनेस बताइए, दो कमजोरियां जिनको आप ओवरकम करना चाहती हैं समय के साथ। सर एक तो मैं कुछ भी ये हो मतलब दुखी बहुत जल्दी हो जाती हूँ, नर्वस भी जल्दी हो जाती हूँ। ठीक है, और? सर एक ही है कमी, तो और तो नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप हमें बताइए, ये जो आपकी कमी है, दुखी और नर्वसनेस की, ये, जी सर। इसका मतलब ये है कि अगर हम आपको जज बना देते हैं और जी सर। आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है जी जो सर। जिसके अंदर, चलिए आप हमें बताइएगा इस मामले में आप क्या करेंगे। मान के चलिए, एक, आप एक मामले की सुनवाई कर रही हैं, जी सर। जिस व्यक्ति के खिलाफ मामला चल रहा है वो 80 साल के एक बुजुर्ग हैं, जी और सर। वो पहली बार चोरी किए हैं, और जी चोरी वो इसलिए किए हैं क्योंकि उनकी जो धर्म पत्नी है वो काफी बीमार रहती हैं, तो उनके जो मेडिकल के जो खर्चे हैं, दवाइयों के खर्चे हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए उन्होंने पहली बार चोरी की। वो जी मामला सर। आपकी कोर्ट में है। इस मामले में एक न्यूनतम सजा देना अनिवार्य है। जी सर। आप जज होने के नाते इस सिचुएशन से कैसे डील करेंगी? सर उनको प्रोबेशन का लाभ दे दिया जाएगा। वो सेक्शन 3 और 4 है ना, तो प्रोबेशन या फिर वो बर्सना का लाभ मिल जाएगा उनको। चलिए ठीक है, क्या आप बता सकते हैं कि प्रोबेशन का जो बेनिफिट है वो किन लोगों को मिलता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 और 4? सर 3 में तो जो कुछ ऑफेंसेज बताए गए, 379, 80, 81, 404 और 420 के मामलों में दिया जाता है। और चलिए प्रोबेशन में वो है पहले मतलब पूर्व में दोष सिद्ध नहीं हुआ हो, तो किसी को भी दे दिया जाता है वो। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और अनिवार्य सजा देना जरूरी है? सर जो मिनिमम सजा होगी वही दूंगी मैं। वो सजा देंगी तो सजा देते हुए आपको दुखी महसूस करेंगी, क्योंकि उन्होंने जो चोरी की थी वो अपनी धर्म पत्नी के इलाज के लिए की थी। सर वो तो उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, ऑफेंस तो ऑफेंस है, तो उसमें वो न्यूनतम सजा दे रखी है, तो वो तो देनी ही पड़ेगी।
चलिए ठीक है, आपका कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जिसमें आप कंफर्टेबल है? जी सर, एविडेंस एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन सर। एविडेंस एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में आप कंफर्टेबल हैं? जी सर। जिस समय आपका इंटरव्यू चल रहा है इस समय पे, सेशन जो है हमारा, जो पार्लियामेंट का सेशन है, वो अभी रनिंग में है। जी सर। आप दो बातें हमें बताइए। क्वेश्चन आर आपने सुना है? क्वेश्चन आर क्या होता है? जी सर। बताइए क्या होता है। सर जब सत्र शुरू होता है तो 11 से 12 के बीच का जो समय होता है उसे प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है, उसमें प्रश्न पूछते हैं। क्या हर समय 11 से 12 को ही प्रश्नकाल के रूप में माना जाता है? जी सर। चलिए ठीक है। आपको पता है करंट स्ट्रेंथ क्या है पार्लियामेंट की? पार्लियामेंट की सर 545 तो सर लोकसभा से और 250 राज्यसभा के सदस्य। कुछ अभी हाल फिलहाल में एंग्लो इंडियन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस हुए, कुछ उसमें कुछ बदलाव किया गया है। 104 संविधान संशोधन से एंग्लो इंडियन का जो प्रोविजन था वो हटा दिया गया है। कौन सा स्पेसिफिक आर्टिकल है जो एंग्लो इंडियन से डील करता है? सर आर्टिकल तो अभी रिकॉल नहीं हो रहा। चलिए ठीक है। आपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, चलिए आप हमें बताइए, ये जो न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं, जी सर। आपके मुताबिक भारत इंडियन एविडेंस एक्ट में ऐसी क्या कमी थी जिनको पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने कर दिया? सर इलेक्ट्रॉनिक दस जो रिकॉर्ड हैं और डिजिटल रिकॉर्ड है तो उन्हें साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जाता था, तो ये संशोधन हुआ है। मेनली जो प्राइमरी रिकॉर्ड है, प्राइमरी दस्तावेज है, उनमें शामिल किया गया है इनको, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को। ठीक है। और कुछ? और सर सेकेंडरी दस्तावेज थे उनमें भी संशोध वो तीन जो शब्द जोड़े गए, मौखिक स्वीकृतियां, लिखित स्वीकृतियां और ऐसे व्यक्तियों के साक्ष्य जिन्होंने उन्हें दस्तावेज की जांच की है, तो इनको भी बढ़ाया गया है। ठीक है। आप हमें एक दो से तीन बातें और बताइएगा। आपके जीवन का सबसे सुखद अनुभव, या सबसे जीवन की अगर आपकी बेस्ट मेमोरी अगर बोलें, तो आपने जीवन की बेस्ट मेमोरी किसे बोलेंगी, अदर देन आपके क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स, इनको छोड़कर कोई आप अपने जीवन की सबसे सुखद मेमोरी बताइए। सर मैं इसका जवाब तो यही दूंगी कि जो मैं अभी इंटरव्यू दे रही हूँ वही मेरा सुखद। आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस के अलावा आपको जीवन में सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब हुई? सर इसके अलावा तो क्या आंसर दूँ इसका। नहीं, कुछ तो होगा। आपको जीवन में कभी तो बहुत खुशी मिली होगी एकेडमिक एक्सीलेंस के अलावा। सोचूंगी सर, मैं ये क्वेश्चन आपने पहले भी पूछा था मेरे से। नहीं, अभी आपका रियल टाइम मॉक चल रहा है, तो चलिए ठीक है। आप हमें बताइए, जो रिट्स हैं जी सर। वो आर्टिकल 226 में हाईकोर्ट इशू करता है। जी सर। 226 और 227 में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर 227 में ज्यादा पावर दी गई है, 226 में तो केवल जो रिट है और अन्य प्रयोजनों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, और 227 में तो सुपरविजन पावर दी गई है कोर्ट की, हाई कोर्ट और, की। और कोई स्पेसिफिक कोई बात? 26 और 200? 227 में सर रूल भी बना सकता है हाई कोर्ट, 226 में ऐसा नहीं कर सकता। चलिए, आपकी कोई हॉबीज हैं स्पेसिफिक? जी सर, ट्रेवलिंग और सर मेडिटेशन। ट्रैवलिंग और मेडिटेशन। जी सर। चलिए ठीक है। आपने 2025 में कहाँ कहाँ और किन किन जगहों पे इस बार ट्रैवलिंग करी है, यात्रा करी है? सर उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर आप तैयारी घूम के आए हैं। आप बता सकते जी। हैं कितने देश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जी सर 12। 12 नाम बता सकते हैं उनका? जी सर, बताइए। सौराष्ट्र में सोमनाथ, उज्जैन में महाकाल, और ओमकार में ममलेश्वर, और गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर और कृष्णेश्वर, और सर विश्वनाथ, और वैद्यनाथ, और सर। वैद्यनाथ। जी सर। चलिए ठीक है, मान लीजिए आप जज बन चुके हैं, और जी। आप जज बनने के बाद आपकी जो पहली पोस्टिंग है वो बाड़मेर में एक रूरल एरिया में हुई। जी सर। जब आप जज बन चुके हैं तो आपके सामने एक ऐसा मामला आया जिस जी सर। मामले में आपको, जो सामने वाला जो पक्षकार है, वो कहीं ना कहीं आपके जो हस्बैंड हैं उनके साथ वो बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं। जी सर। आपका जो भी फैसला होगा
उस फैसले से वो सिर्फ पक्षकार ही नहीं, उसका प्रभाव आपके हस्बैंड के बिजनेस पर भी पड़ेगा। जी इस सर। सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे? सर सीआरपीसी का 479 सेक्शन है, तो उसमें जो व्यक्ति मामले से हितबद्ध है तो उनमें ट्रायल नहीं किया जा सकता। तो या तो वो उस पावर का यूज, या फिर जो सर नॉर्मल जो अदर अदर जो अक्यूज है उसके साथ जो भी जो मतलब सजा देनी चाहिए वही दूंगी, अगर मुझे करना भी होगा तो। नहीं, हमें बस ये जानना है कि आप इस मामले को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, बस। सर या तो 479 का यूज कर लेंगे, या फिर अगर सुनना ही पड़ेगा तो फिर उसे जो अदर अक्यूज नहीं, है क्या उसके। क्या हर मामले में ऐसा मामला आपको सुनना ही पड़ेगा? नहीं सर, नहीं सुन सकते अगर वो पर्सनली अगर उससे हितबद्ध है तो। आप नहीं है, आपके हस्बैंड उससे हितबद्ध हैं। तो सर सुन सकते हैं उसको तो। तो क्या आप और आपके हस्बैंड एक आइडेंटिटी नहीं है? अगर आपके हस्बैंड को उससे कुछ फायदा होगा, तो क्या उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ या हानि आपको नहीं होगी? होगी सर। तो फिर आपसे बस हम राय जानना चाह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। सर मैं उस मामले को सुन लूंगी, और जो भी फैसला होगा जो अदर अक्यूज के साथ होगा वैसा ही फैसला दूंगी। चलिए ठीक है। एक सवाल और, आपने कहा कि ट्रैवलिंग के अलावा आपको क्या शौक है दूसरा? शॉपिंग सर। शॉपिंग का? अभी तो आपने कुछ और बोला था। शॉपिंग ही कहा था सर। चलिए ठीक है, आपको किस तरह की शॉपिंग करना पसंद है? सर कपड़ों की। कपड़ों की शॉपिंग। चलिए ठीक है। ये इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग आपने सुनी होगी, इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग, जी इससे आप सर। क्या समझते हैं? सर कपड़े ही आते हैं इंडो वेस्टर्न में भी वो। नहीं, ऐसे तो ठीक है, कपड़े तो आते हैं, लेकिन जब आपको कपड़ों का शौक है, आपको शॉपिंग करना पसंद है, तो इंडो वेस्टर्न जब भी आपके दिमाग में आता है तो किस प्रकार के कपड़े आपके दिमाग में आते हैं? सॉरी सर। चलिए ठीक है, मान लीजिए आपके पास हाल फिलहाल में 10,000 रुपए हैं, जी और सर। आपको उन 10,000 रुपए से शॉपिंग करनी है, तो जी आपकी सर। शॉपिंग की प्रायोरिटी क्या होगी? सर मेरे लिए करनी है शॉपिंग। तो आपको सिर्फ खुद के लिए करनी है? तो सर कपड़े ही लूंगी मैं अलग अलग चलिए ठीक है, चीज। आखिरी सवाल मेरी तरफ से, आप जज क्यों बनना चाहते हैं? सर जज बनना एक तो मेरा ड्रीम है, और जो मेरे मामा जी हैं वो कोटा की कोर्ट हैं तो उसमें पियोन की पोस्ट पे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें बहुत अच्छी ये है, सामाजिक सम्मान मिलता है, तो सर मैं उस लिए जज बनना चाहती हूँ और अपने सपने को पूरा करना चाहती हूँ। तो सामाजिक सम्मान तो आपको किसी और भी वैकेंसी को क्वालिफाई करके मिल सकता है, तो जजशिप ही क्यों? सर जो अभी वर्तमान में इतने केस पेंडिंग है और इतने ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो मैं भी इस जुडिशरी सिस्टम का छोटा सा हिस्सा बनकर अपना पूरा योगदान देना चाहती हूँ। तो आप ऐसा क्या करेंगे जो हम लोग नहीं कर पा रहे इस केस लॉस से निपटने के लिए? आप में ऐसी क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो हम सुन के आपको तुरंत जज बना दें? सर कोई स्पेशल काम तो नहीं करूंगी, लेकिन जो मेरी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी मैं अपना बेस्ट दे सकती हूँ वो दूंगी सर। ये भी आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे केस लॉज हैं, तो मैं इसमें। तो सर जितना काम हो सकता है मैं उतना निपटाऊंगी का। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू।